हालेलुया। अगर आप अपनी बाइबल खोल के बैठे हैं तो हम एक वचन निकाल लेंगे। इफिसियों 15 से हम पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है, परमेश्वर चाहता है ये आपके लिए कि आप अपनी चाल चलन को ध्यान से देखें और निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलें। अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी समय है हमारे पास, अभी अवसर है, लेकिन वो समय आ रहा है जब अवसर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या लिखा है? इसीलिए निर्बुद्धि ना बनो, है ना। परमेश्वर कहता है मूर्ख ना बनो। निर्बुद्धि, निर्बुद्धि किसको? जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। निर्बुद्धि मतलब मूर्ख। परमेश्वर कहता है मूर्ख ना बनो पर ध्यान से समझो। बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है? मूर्ख, है ना, क्या लिखा है? जो समय को, अवसर को बहुमूल्य नहीं जानता, है ना। जब जो काम करना है वो नहीं कर रहा और ही कामों में लगा हुआ है। हम कहते हैं ना मूर्ख मत बन, जो करना ना उस पर ध्यान दे। करना क्या चाहिए, कर क्या रहा है तू, तेरे को पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। तो हम कई बार ये सब बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखा है? निर्बुद्धियों के समान नहीं पर ध्यान से समझो। बुद्धिमान कौन है? जो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु की इच्छा को ध्यान से समझता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो प्रभु की इच्छा को समझकर उस पर चल रहा है वो बुद्धिमान है। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चल रहा है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निर्बुद्धि ना बनो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। इंसान कहते हैं नशा, नशा करके इंसान कहते हैं गंदगी से भर जाता है ना। बहुत सारे पाप, जितने भी तकरीबन जितना भी चीज़ें हैं वो लड़ाई झगड़े, है ना, अडल्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान नशे में करता है। तो प्रभु कहता है कि कौन सा नशे से नशा करना? हमने पवित्र आत्मा का। यहाँ लिखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में, क्या लिखा? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जैसे हम अभी गा रहे थे, है ना, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हम आपस में सब लोग मिलकर क्या कर रहे थे? अभी परमेश्वर के भजन और स्तुति गान कर रहे थे। और आत्मिक गीत गाया करो, फिल्मी गीत नहीं, हाँ, संसार के गीत नहीं। कौन से गीत? आत्मिक गीत। आत्मिक गीत कौन से? जो वचन से बने हैं, है ना। हम बहुत सारे गीतों को गाते हैं ना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, है ना। प्रभु कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आए। यहोवा है, यहोवा मेरा सच्चा गडरिया, है ना। हम भजन संहिता 23 को गाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। और बहुत सारे हम जो भजन गाते हैं ना, जो वचन में से, भजन संहिता में से जो हम लोग गाते हैं, तो परमेश्वर कहता है आत्मिक गीत, है ना, गाया करो। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, है ना। हमेशा अपने आपको अगर एक शांत मन चाहिए तो हमेशा आपके अंदर से वर्शिप चलनी चाहिए। आपके अंदर से अन्य भाषा में प्रेयर चल रही है, स्तुति चल रही है, भजन चल रहे हैं। मैं अभी भी गाड़ी में आ रही थी अपने, तो रास्ते में मैं भजन गाती हुई आ रही थी। तो बैठे बैठे मेरी आत्मा, कई बार मेरे सामने लोग बैठे होते हैं और मैं एकदम से अपने आप, मैं ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को इग्नोर करती हूँ और मेरी आंखें बंद हो जाती, एकदम से होली स्पिरिट में गीत गाना शुरू कर देते हैं, अन्य भाषाओं में प्रेयर। और कई बार तो होली स्पिरिट इतना ज़्यादा होता है कि बस चलो प्रार्थना में, है ना। तो जब हमारा ध्यान प्रभु में रहता है फिर हमारे अंदर से भजन निकलते हैं, गीत निकलते हैं हमारे अंदर से, और हम क्या करते हैं? ये प्रभु की इच्छा है। ध्यान से समझो प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु की इच्छा क्या है। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? जब हम आपस में स्तुति भजन गाएंगे, आत्मिक गीत भजन, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मैं देखा बहुत सारी बार बहुत सारी चिंताएं आती हैं, है ना। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बहुत बार हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, पर याद रखो अगर आप धन्यवादी है ना, तो आप बहुत हो सकता है बहुत सारे लोग एक नेगेटिव बात कर रहे हो, ये कैसे होगा, ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसा हो सकता है। बट अगर आप प्रभु के जन है और आपका संबंध प्रभु से है, तो आपको ध्यान देना है कि उन जो चीज़ें आपके पीस को खराब कर रही हैं, आपके अंदर अविश्वास को डाल रही हैं, आपने उसी समय उनको झिटक के कहना है धन्यवाद परमेश्वर, आज हम जीवतों की दुनिया में हैं, धन्यवाद। हम जानते हैं चाहे हम मौत की तराई में से निकल रहे हैं, चाहे लाल समुद्र सामने है, पर प्रभु हमारे साथ है और वही हमें निकालेगा। आपने अपनी विपरीत सिचुएशन में अपने फेथ के वर्ड जो हैं आपने बोलने हैं, है ना। तो जब सामने लाल समुंदर था तो परमेश्वर वो दुहाई देने लगा, तो उसने कहा कि मूसा ने क्या किया, दुहाई देने लगा। और जब दुहाई देने लगा तो परमेश्वर ने उसको बोला अब दुहाई बस हो गई, तू एक्शन ले, है ना, तू ये कर। तो जब आप एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं, आप उस चीज़ को एंटर नहीं होने देते और एकदम से आप एकदम से उससे बाहर आते हैं, है ना। होता है ऐसा, मेरे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि हमारी स्पिरिट, हमारा फेथ, हमारी स्पिरिट और हमारा विश्वास जो है वो कोई भी बात दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एकदम से, है ना, एकदम से आपको उस टाइम पर क्या है, वर्ड को याद रखना है, वचन को याद करना है और वचन को क्लेम करना है। और जैसे आप वचन को क्लेम करोगे और धन्यवाद करोगे, आप महसूस करोगे कि आपने ओवरकम कर ली उस प्रॉब्लम को। और देखो, आप देखोगे थोड़े दिनों बाद ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में होगा। और शैतान कई बार आता ही हमें गोलियत को देख के डराने के लिए, कभी अनाकवंशियों को लेकर आता है, कभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। तो आपको हर रोज़ अपनी विश्वास की जो प्रैक्टिस है, कुश्ती है, वो लड़नी पड़ती है ना। पौलुस भी क्या बोलता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। आपको एक दिन नहीं, आपको रोज लड़ना पड़ेगा, आपको डेली लड़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम तो प्रभु की इच्छा पे ही चल रहे हैं, हम तो प्रभु का काम कर रहे थे, फिर हमारे जीवन में ये क्यों हुआ, फिर तो प्रभु को ईजी कर देना चाहिए सब। किसने कहा कि ईजी हो जाएगा? हाँ, जब सामने कनान था तो परमेश्वर ने क्या था, वो ईजी था या मुश्किल था? लड़ना था उनको। प्रभु ने कहा लड़ और जीत। तो कभी मत कहिए अब तो मैं प्रभु में, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तो मैं प्रभु का काम भी कर रहा हूँ, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तो मैं सारे पाप भी छोड़ दिए, अभी भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रभु ने कहीं नहीं कहा। आप जब भी सही डिसीजन लेंगे, है ना, जब आप पाप में हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सही डिसीजन लेते हैं, सही कामों को करना शुरू करते हैं, तो क्या है, शैतान उसको रोकने की कोशिश करता है। कोशिश करता है वो उसी टाइम, अच्छा अब तो ये करेगा, तो वो हमारा बैरी जो है वो हमें। लेकिन क्या हम रुक जाएं, क्या हम पीछे चले जाएं, क्या हम उसी पाप में चले जाएं, क्या हम सब कुछ छोड़ दें, हाँ, या हम फाइट करें और आगे बढ़ें अपनी पहचान को जानते हुए कि हम कौन हैं और प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग जब अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं, बैकस्लाइड हो, उनको कई बार शक करने लगते हैं परमेश्वर पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना। हम नोहा के बारे में पढ़ते हैं, जब पूरी धरती पर क्या था, अंधेरा था, है ना। अगर हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़े तो उसमें लिखा है पूरी पृथ्वी पे अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहा उजाला हो, है ना, तो उजाला हो गया। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा विश्वास आपके अंदर है, आपको जो आप चाहते हैं आपको वो बोलना है ना। ऐसे नहीं होगा चीज़ें बस मैं सोच रहा हूँ बस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ करना है। अगर परमेश्वर ना कहता कि उजाला हो, है ना, वचन ना जाता, पवित्र आत्मा कभी भी उजाला ना करता। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं तो उजाला होता है आपके जीवन में।
है ना। फिर हम नूह के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसे नूह, जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि अब मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो एक्सक्यूज़ करते हैं, और ये बड़ा पाप है, बहुत चलना मुश्किल है। हाँ, और आप देखो नूह के समय कितना पाप था। बाइबल में क्या लिखा है? क्या पाप नहीं था उस टाइम पर? बाइबल में लिखा हर एक व्यक्ति ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हर एक व्यक्ति अपने दुष्ट कामों में लगा हुआ था। खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, है ना, व्यभिचार कर रहे थे, बस संसारिकता पूरी ऊपर तक थी। और उस समय पे परमेश्वर नूह से बोलता है नूह जहाज बना। आप क्या सोचते हो कितने साल में नूह ने बनाया होगा? कितने साल? क्या वो 1 महीने में बन गया था? बताया जाता है कि 50-55 साल उस जहाज को बनाने में लगे थे। आप सोचो कितना लंबा टाइम नूह ने लोगों की बातों को सुना होगा, है ना, लोगों के सताप को सहा होगा, और कितना समय उसको जिल्लत सही होगी, कितना कुछ लोगों ने बोला होगा, पर वो लगा हुआ है जहाज बनाने, और लोग लगे हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, और नूह को पागल बोल रहे थे, जैसा आज हमारे साथ होता है ना। हमारे साथ भी तो आजकल यही होता है। हम कहते हैं रैप्चर होने वाला है, और हम लोगों को वचन सुनाते हैं, हम सोचते हैं ये बच जाए, लेकिन वो हमारा मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं पागल लोग हैं तुम लोग, है ना, देखो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो। ऐसा ही सेम सेम जो आज हो रहा है। मैं बोल रही हूँ रैप्चर बहुत नज़दीक है। कभी भी किसी भी घड़ी कहते हैं कि रैप्चर के हम बहुत नज़दीक हैं, यीशु का आना बहुत नज़दीक है, और जितना प्रभु का आना नज़दीक होगा उतना पाप बढ़ेगा, उतना आपके आसपास आप कहोगे चारों तरफ जहाँ देखोगे ये चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको अपने फोकस को, अपने जहाज को बनाना है। आपने जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है ना, आपको उस काम में लगे रहना है। क्या हम लोगों को देखते रहे? एक दिन लोगों को देखेंगे तो हम भी उनके साथ ना उस बाढ़ में डूब जाएंगे। लेकिन अगर हमारा फोकस परमेश्वर पे लगा रहा, उसके कामों पे, उसकी इच्छा पे लगा रहा, उसकी इच्छा थी कि नूह जहाज बनाए, नूह गोपेर की लकड़ी तोड़ के लाए, नूह मैंने जो नक्शा दिया उसके अकॉर्डिंग बना। नूह का फोकस नहीं हटना चाहिए था, है ना। अगर आज हम अपना फोकस, जो प्रभु ने हमें काम दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, जो सुसमाचार का काम दिया है, हम वो सारी चीज़ों से हट के मेरी दोस्त क्या कर रही है, मेरा कुलीग क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, भाई करने दो जो कर रहे हैं। आपको तो पता है ना कि आपको क्या करना है। उसको नहीं पता, वो इसलिए वो कर रहा है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या आप वो कर रहे हो जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु की इच्छा है। हमारा ध्यान दूसरों पे। अब सोचो 50-55 साल लगे थे उस जहाज को बनाने में, है ना, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं बिगाड़ा। उसने नहीं कहा बस हो गया, ये लोग तो ऐश कर रहे हैं, लोग तो मजे ले रहे हैं, है ना, लोग तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं लगा हुआ हूँ हथौड़ी शैनी लेके टुक 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 करने के लिए, है ना, मैं देखो बेचारा। नहीं, उसको वो अपने फोकस पे लगा रहा। समझ रहे हैं आप? तो कई बार हमें लगता है ओ मैं बेचारी, मैं कैसे चल रहा हूँ, देखो दुनिया क्या कर रही है और मैं सीधे सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ। बहुत बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब बाढ़ के सोते, कहते हैं ना, नीचे से भी सोते फूटेंगे और ऊपर से भी फूटेंगे। उस दिन वो जहाज जो जिसने बनाया ना वही उसमें बैठेगा। वो नहीं बैठेंगे जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे, वो लोग उस जहाज पे बैठने वाली है। उस दिन लोग बोले हमें भी बच जाते, काश हम सुन लेते, काश हम लोग प्रभु की इच्छा को पूरा करते। तो वो आएगा रिजल्ट। हर काम का एक रिजल्ट है ना, हमें मिलेगा वो रिजल्ट। तो अपनी जो मेहनत है, अपना जो फोकस है, प्रभु का वचन झूठा नहीं है ना। अगर मत्ती 24 का 13 और 14 अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर ने क्या बोला है ना, पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पढ़ेंगे 24 का 13 और 14। परंतु जो अंत तक
धीरज धरे रहेगा, है ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों की पर गवाही हो, तब अंत हो जाएगा। कौन कह रहा है ये? यीशु के शब्द हैं ये, जो कभी परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर जो अंत तक स्थिर रहेगा। मैंने तो बड़ी सेवा कर ली, मैंने तो बहुत कर लिया, मैं तो बहुत चल लिया। हाँ, अगर ऐसा सोचेंगे और हम छोड़ दे प्रभु की इच्छा पे चलना, हम छोड़ दे सुसमाचार करना, प्रभु क्या कहता है? सारे जगत में यीशु का सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब अंत हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले और जगत के अंत से पहले दुनिया में भूकंप आएंगे, दुनिया में महामारियां आएंगी, है ना। और परमेश्वर कहता है ये सब चीज़ें जब आएंगी तो ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अभी देखो क्या नहीं हो रहा, अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, आज भी अफगानिस्तान में, है ना, कितना बड़ा भूकंप आया, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए आज, है ना। और ऐसे भूकंप और ऐसी चीज़ों को हम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अभी इंडिया में भी आएगा, बहुत बड़ा आएगा। प्रभु ने दिखाया मुझे, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें परमेश्वर बता रहा है होने वाली है और हो रही है। देखो कब 4 महीने हो गए यूक्रेन की लड़ाई। हाँ, इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ कहाँ होती थी पहले, लेकिन अभी ये शुरुआत हो चुकी है। और अभी सारा दिन अगर आप न्यूज़ पे देखो तो वो देश पे अटैक, वो देश पे, सब लोग अपने हथियारों के प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, सब परीक्षण कर रहे हैं अपने। ये सारी चीज़ें किस लिए? तैयारी। अभी देखो कितना कुछ देशों में एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो चुका है ना। अपने ही लोग सरकारों के विरुद्ध, सरकारें अपने लोगों के विरुद्ध। और हम देखें तो कोई भी कंट्री में कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है ना। कभी वो देश उस देश को धमकी देता है, कभी वो देश उस देश को धमकी देता है ना। अभी देखो कैसे पाकिस्तान में कितना बुरा हाल हो गया, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इमरजेंसी लगी हुई है, कितनी सारी चीज़ें अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ नहीं हो रहा है जो इतना भयानक, जो हमें लग रहा है कि आज से पहले कभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नूह के समय में भी सेम था। नूह के समय में भी हर व्यक्ति ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ऐसी ही बुराई थी, हो सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा हो अभी, लेकिन उस समय भी था पाप, उस समय भी थी बुराई, उसी समय भी ये सब चीज़ें हो रही थी। सदोम और मोरा उस समय भी था, पाप, समलैंगिकता, ये सब चीज़ें उस टाइम पर भी थी। और प्रभु ने न्याय किया, प्रभु ने परलय भेजी, प्रभु ने सदोम और मोरा को नाश किया। तो परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है? हमें क्या हम उनके साथ नाश हो जाए? क्या हम उनके को देख के अपना चाल चलन बिगाड़ लें? या हम नूह के समान धीरज धर के अंत तक प्रभु की इच्छा पे बने रहे? आज प्रभु की क्या इच्छा है? आज हमें एक दृढ़ संकल्प, है ना, अपने अंदर एक मजबूत दृढ़ संकल्प, मैं अंत तक विश्वास रखे रहूंगा, मैं अंत तक प्रभु का सुसमाचार करूंगा, मैं प्रभु की इच्छा पे चलूंगा, मैं उसके कामों को करूंगा। करना है हमें। अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं सोचती कि अरे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, बस मेरा तो सब ठीक हो गया, मेरे बीमारी चली गई घर से, है ना, सब ठीक चल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है प्रभु का प्रचार करने की, है ना। सोच सकते थे हम भी आज संसार में होते, शायद आज हम भी अपने परिवार के साथ हो सकता है कहीं पर इधर उधर घूम रहे होते, इधर उधर बैठे होते। ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ रहना बुरा ही है, लेकिन एक परमेश्वर में जो एक जिम्मेवारी है उसको तो भी तो हमें समझना, उसका भी तो हमें न्याय देना है ना। प्रभु पूछेगा मैंने तुझे तोड़ा दिया, मैंने तुझे बोला कुछ, क्या तूने किया? क्या अनसुना में कि नहीं अनसुनी करी? हमें याद रखना, मैं निरंतर आज तकरीबन 12 साल से ऊपर हो गया फुल टाइम, और जब से मैं प्रभु में आई हूँ तब से ही मेरा फुल टाइम था, खैर, बट 12 साल से तो ये मिनिस्ट्री फुल टाइम, दिन और रात जिसको बोलते हैं, प्रभु के कामों में लगे हुए। मैं भी सोच सकती मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इतनी बोझ लेने की, इतने ये लेने की, है ना। नहीं, कौन करेगा? अगर हम सब अपने कंफर्ट के बारे में सोचने लगे कि कैसे कोई तो स्टेप, जब नेमाया ने, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का मंदिर टूटा पड़ा था और सारे इजरायली वहाँ पे थे, सबको दिख रहा था प्रभु के फाटक जले, मंदिर टूटा पड़ा है, किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी,
लेकिन बाइबल में लिखा है जो नेहमाया जो एक अच्छी जॉब पे था, राजा के साथ रहता था, कोई कमी नहीं थी, उसके हृदय में दर्द आया, उसने समझा उस चीज़ को। हाँ, मैं यहाँ महलों में रह रहा हूँ, मेरे प्रभु के भवन टूटा पड़ा है, मेरे परमेश्वर के फाटक जले पड़े। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, वो गया, उस जब उसने निर्णय लिया सब कुछ छोड़ने का, प्रभु का भवन बनाने का, सबसे पहले उसको राजा का, जो एक अविश्वासी राजा था, उसका फेवर मिला। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर अपने लिए अविश्वासियों को भी इस्तेमाल कर लेगा अगर हम लोग नहीं उठे तो। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। हालेलुया।